प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज अली, जाविया स्कूल सिस्टम से कंप्यूटर क्लास 9 to 10 लेक्चर नंबर 11 चैप्टर नंबर 3 में। बेसिकली चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने का मकसद यहाँ ये है कि चैप्टर नंबर 3 जो है वो बनिस्बत चैप्टर 2 के ये छोटा चैप्टर है, वो बहुत ही अहम चैप्टर भी है। तो चैप्टर नंबर 3 में से हर साल 1 लाख क्वेश्चन, 2 शार्ट क्वेश्चन और 1 MCQ आता है। इसलिए ये कम से कम 8 और 4 12 और 13 नंबर का पेपर जो है वो इस चैप्टर में से बनता है। तो आइए देखते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में क्या है। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, किसका? प्रोग्राम का। कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जो डेटा एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ मुंतकिल हो रहा होता है या ट्रांसफर हो रहा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं। तो GW बेसिक 10th में हम क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज GW बेसिक पढ़ रहे हैं, तो GW बेसिक के अंदर जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 3 तरह के होते हैं। There are 3 types of control structure in GW basic. First one is a sequence structure, second is a selection structure, and third is a loop structure, iterative structure या फिर cyclic structure। यानी लूप को 3 नाम दिए जाते हैं, iterative स्ट्रक्चर का, लूप स्ट्रक्चर का और या फिर रिपीटेशन स्ट्रक्चर का या फिर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर का भी से नाम दे सकते हैं। बारी बारी इनको पढ़ते हैं जनाब। सबसे पहले एक नोट जो है इसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि वो तमाम प्रोग्राम जो GW बेसिक के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बनाए जाएंगे वो इनमें से किसी ना किसी कंट्रोल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हुए क्या किए जाएंगे? बनाए जाएंगे, ताकि प्रोग्राम की जो लॉजिक है उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके कि किस तरह से प्रोग्राम जो है वर्किंग कर रहा है। बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर बताते हैं कि प्रोग्राम की जो लॉजिक ऑफ वर्किंग है वो क्या है। सीक्वेंस स्ट्रक्चर। सीक्वेंस स्ट्रक्चर जैसे कि सीक्वेंस यानी कि स्टेप बाय स्टेप है, नाम से मुनासिब हमें पता चल रहा है। इन सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइन नंबर्स। वो कहता है जी सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स के अंदर सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइन नंबर। यानी कि क्या कि एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हिदायत को उनके इंक्रीजिंग यानी नंबर्स की लाइन नंबर्स के बढ़ने की बुनियाद पे क्या किया जाता है? एग्जीक्यूट किया जाता है वन बाय वन। तो आप कह सकते हैं कि जो समानर लाइन नंबर्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं फर्स्ट देन लार्जर लाइन नंबर। यानी कि एक प्रोग्राम के अंदर लाइन नंबर की जो तादाद है वो है 1 से लेकर 10 तक। तो एक लाइन नंबर पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 या 5। बेसिकली जो लाइन नंबर GW बेसिक में इस्तेमाल किए जाते हैं वो है 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। तो लाइन नंबर 10 जो है वो क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। तो सबसे पहले स्मॉलर नंबर जो है वो 10 है, तो ये एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट से मुराद इस लाइन नंबर के ऊपर जो हिदायत लिखी हुई होगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह से सो ऑन तब तक जब तक हमारे पास एंड ऑफ प्रोग्राम ना हो जाए। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर कंट्रोल। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर कंट्रोल बेसिकली 2 तरह के होते हैं। यानी प्रोग्राम का एक जगह से दूसरी जगह कंट्रोल स्ट्रक्चर का मूव करना 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल एंड कंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल। अनकंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल में है कि कंट्रोल स्ट्रक्चर मूव करेगा प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ विदाउट एनी कंडीशन, यानी बगैर किसी कंडीशन के प्रोग्राम एक या से ज्यादा लाइन नंबर को क्या करेगा? स्किप करेगा।
और कंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल बिल्कुल उसके उलट है। कंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल के अंदर जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो प्रोग्राम की एक या दूसरी लाइन या तीसरी लाइन या किसी भी लाइन के ऊपर अगर हो जाएगा तो एक या एक से ज्यादा लाइन को स्किप करेगा, वो किसी खास कंडीशन की बुनियाद के ऊपर। इसलिए इनको कंडीशनल ट्रांसफर कंट्रोल स्ट्रक्चर हम कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो तो आप स्कूल के ऑफिशियल नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।